भाई बहन का रिश्ता भरोसे, सुरक्षा और अपनापन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मुसीबत के वक्त सबसे पहले भाई ही बहन के साथ खड़ा होता है और बहन भी भाई के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आई एक खबर ने इस रिश्ते के भरोसे को ही तोड़ कर रख दिया है। यहाँ एक भाई अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने आया था। रात ज्यादा हो गई तो वहीं रुक गया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसी घर में बिताई गई वह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। सुबह होते होते भाई गायब था और घर में मौजूद एक 10 साल का मासूम बच्चा सब कुछ देख चुका था। जब उस बच्चे ने सच बताया तो रिश्ते की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यह सनसनीखेज मामला मैनपुरी जिले के किसनी थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव का है। यहां रहने वाली पूजा दुबे के भाई करण मिश्रा फर्रुखाबाद के करथरिया गांव के रहने वाले थे। करण अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने आया था। पूजा की शादी करीब 15 साल पहले दिलीप दुबे से हुई थी, जो इस समय महाराष्ट्र के पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। घर में पूजा अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मंगलवार की रात करण भी वहीं रुक गया, लेकिन रात करीब 12 बजे घर के दरवाजे पर एक ऐसा शख्स पहुंचा जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। रात के सन्नाटे में जितेंद्र उर्फ जीतू चुपके से घर के अंदर आया। तभी करण की आंख खुल गई। घर में एक अजनबी को देखकर करण ने इसका विरोध किया। देखते देखते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में बात हाथापाई तक पहुंच गई। घर के अंदर माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। इसी दौरान एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। आरोप है कि बहस के दौरान जितेंद्र ने करण पर गोली चला दी। गोली सीधे उसकी आंख के पास लगी और सिर के आर पार निकल गई। मौके पर ही करण की मौत हो गई। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा गवाह बना घर में मौजूद 10 साल का बच्चा ऋतिक, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने मामा को गिरते देखा। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। जितेंद्र ने अपने भाई जूली को फोन कर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर करण के शव को बाइक पर रखा और घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर धर्मगदपुर गांव के जंगल में ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद अगली सुबह एक नई कहानी तैयार की गई। बुधवार सुबह पूजा दुबे एक शख्स के साथ किसनी थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसका भाई करण मिश्रा रात में घर से निकला था और अब लापता है। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि घर में मौजूद मासूम बच्चा पूरी सच्चाई जानता है। जब दोपहर तक पूजा घर नहीं लौटी तो पड़ोसियों ने बच्चे से पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तभी 10 साल के ऋतिक ने पूरी घटना बता दी। बच्चे की बात सुनते ही पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने थाने में ही पूजा दुबे और जितेंद्र को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर जंगल से करण मिश्रा का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में पूजा दुबे, उसके प्रेमी जितेंद्र उर्फ जीतू और जितेंद्र के भाई जूली को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल थाना किसने में एक महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उसे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई, जिससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई। ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। वाईएफएसएल की टीम गई, पूछताछ की गई तो ये पता चला कि
एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था। इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस भी हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा कि ये बात आगे तक चल जा सकती है। इससे उत्तेजित उग्र होकर जीतू ने करण की गोली मार के उस समय हत्या कर दी और इसके बॉडी को पास में ही जंगल झाड़ में फेंक दिया ताकि किसी के नजर ना पड़े। इसमें एक बात और भी है कि इसकी बहन जो थी ये लगातार पुलिस को गुमराह करते रही थी, कई थ्योरियां बना रही थी, लेकिन बच्चे ने कई चीजें तथ्य को बताया था जिससे सबको बरामद करने में और जो घटनाक्रम को जोड़ने में काफी मदद मिली। घटनाक्रम में जो प्रयुक्त असले हैं वो मिल गए हैं, ब्लड से लगे हुए कपड़े जो अभियुक्त के थे वो बरामद हो गया है और भी कई एविडेंस है जिससे बहुत ही क्लियर कट ये पता चलता है कि श्रीमती पूजा और उसके साथी जीतू ने मिलके न सिर्फ अपने करण की हत्या करवाई, अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि सबको भी दूर जाके फेंक दिया। इन्हें ये भी संदेह था कि हो सकता है कि ये अभी तक जीवित है, तो वहां भी उसने एक गोली मारी और इस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। घटना में दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। अभियुक्त और उसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।